हेलो ऑल दी एस्पायरेंट्स। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि ऐसी कौन कौन सी किताबें हैं जो मैंने पर्सनली रेफर करी थी जब मैंने सीएसआईआर नेट और गेट एग्जाम क्रैक किया था। मैंने सीएसआईआर नेट जेआरएफ एग्जाम अपने मास्टर्स में थर्ड सेमेस्टर में क्रैक किया था और उससे पहले बहुत सारी किताबें पढ़ी थी, पर बहुत सारी किताबों का मैं नाम भी नहीं जानता था। ऐसे कौन सी चीजें थी जो मैंने नोट से रेफर करी थी और ऐसी कौन सी चीजें थी जो मैंने किताबों से पढ़ी थी। तो मेरा क्या एक्सपीरियंस था, मैं यही इस वीडियो में शेयर करूंगा। और बहुत सारी किताबें पढ़ी जा सकती हैं, उसके बारे में किसी सेपरेट वीडियो में बात होगी। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं इनऑर्गेनिक से। इनऑर्गेनिक में जो किताब मैंने सबसे ज्यादा पढ़ी है वो है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, अजय कुमार की। अजय कुमार सर एक्चुअली हमारे कॉलेज के प्रोफेसर थे। हिंदू कॉलेज से मैं पास आउट हूं, वहां वो पढ़ाते भी थे, तो उन्होंने सजेस्ट किया था कि भाई हमारी किताब खरीद लो। तो हमने उनकी किताब खरीद ली, पर वो बहुत ही प्यारी किताब है, बहुत ज्यादा। उसका लैंग्वेज बहुत आसान है और उसको आसानी से समझा जा सकता है। ये मेरी फेवरेट है, ठीक है। हो सकता है बहुत लोगों को कोई दूसरी किताब पसंद आए। ये है वो किताब जो मैंने खरीदी थी फर्स्ट सेमेस्टर, मेरे ख्याल से सेकेंड ईयर में थी हमारे। थर्ड सेमेस्टर में कोऑर्डिनेशन था, तब मैंने ये किताब खरीदी थी, या शायद फर्स्ट ईयर में, अब तो धुंधला हो गया है। तो तभी से मैंने ये किताब पढ़ी है। मास्टर्स में जाने के बाद भी उनके जो टॉपिक्स थे वो भी इसी किताब से पढ़ी है। प्लस ओएमसी के लिए भी मैंने अजय कुमार सर की जो किताब आती है उसी का फोटोकॉपी कराया था और इसी फोटोकॉपी से मैंने पढ़ा था, ठीक है। आप सब लोग यार फोटोकॉपी करा के पढ़ते हो। और उसके बाद मैंने मास्टर्स आईआईटी दिल्ली से किया है, तो वहां पे एजे इलियास सर थे, हैं अभी भी। तो वो इनऑर्गेनिक के वहां प्रोफेसर थे, तो उनकी एक ओएमसी की किताब थी बीडी इलियास। तो इन दोनों ही किताबों को मैंने रेफर किया था क्योंकि मास्टर्स के आंसर्स लिखने के लिए मैं उनकी किताब पढ़ता था जो उनके एग्जाम्स होते थे इनऑर्गेनिक वाले। तो इन दोनों किताबों से मैंने ओएमसी रेफर किया था। बाकी बहुत सारे टॉपिक्स के लिए इनऑर्गेनिक के मैंने नोट्स रेफर किए थे। और जैसे कि बेसिक के लिए मैंने एक बार जोश जोश में ना जेडली खरीद ली थी, लेकिन ये किताब नई की नई पड़ी हुई है, मैंने इसको फिर दोबारा कभी खोला भी नहीं था और ना मैंने कभी इसको पढ़ा। तो बेसिक्स वाले पोर्शन भी मैंने नोट्स से ही, टीचर्स के नोट्स मैंने इकट्ठे कर लिए थे और उनसे ही मैंने चीजों को कवर किया था, ठीक है। और रही बात सजेशंस में, तो बहुत सारे नाम लिखे जा सकते हैं। हुई किताब मैंने सीएसआर नेट एग्जाम क्रैक करने से पहले नहीं पढ़ा था। मिजलर एंड टार, ये मैंने नाम भी नहीं सुना था। मेरे क्लासमेट्स थे आईआईटी दिल्ली के, वो नाम लिया करते थे, हाउसक्राफ्ट, मिजलर एंड टार। तब मुझे पता लगा कि अच्छा ऐसी भी किताबें हैं, लेकिन मैंने तो अजय कुमार ही दिल लगा के पढ़ी थी। तो ये हो गया इनऑर्गेनिक की किताबों का। अब यहां से नेक्स्ट चलते हैं फिजिकल की। फिजिकल के लिए भी यस मैंने किताबें पढ़ी हैं, मैं ऑर्गेनिक पढ़ाता हूं, इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने फिजिकल नहीं पढ़ी है। मैंने फिजिकल में पूरी शर्मा पठानिया किताब जो बहुत मोटी सी आती है, इसको दिल लगा के पढ़ा है। इसकी लैंग्वेज बहुत प्यारी है, आपको समझ में नहीं आता अगर डिफिकल्ट इंग्लिश ऑथर्स वाली लैंग्वेज, तो इससे समझ में आएगा। प्लस मैंने जब मैं ग्रेजुएशन के फर्स्ट सेमेस्टर में था, तो गैसियस स्टेट था मेरे ख्याल से हमारे सिलेबस में, उसको पढ़ने के लिए मैंने केएल कपूर का वॉल्यूम 1 खरीदा था। हालांकि मैं ग्रेजुएशन में बहुत ज्यादा तीर नहीं मार पाया था, मेरे सीजीपीएस हमेशा 7 के आसपास ही रह जाते थे, पर ये किताब खरीदी थी और इससे मैंने फिर बाद में भी इसको मैंने कुछ टॉपिक्स इससे मैंने कवर किए थे। प्लस फिजिकल के लिए जब मैंने जैम एग्जाम की तैयारी करी थी, तब मैंने एक किताब खरीदी थी आरसी मुखर्जी, ताकि मैं इससे न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर सकूं। तो इसमें मैंने एक दो टॉपिक के ही न्यूमेरिकल्स लगाए थे, बाकी ये किताब भी फिर नई की नई ही पड़ी रह गई, इसको भी नहीं चेक किया था भाई। तो ये था बेसिकली फिजिकल का। हाँ, मास्टर्स में जब मैं था तो मैंने बैनवेल किताब बहुत अच्छी पढ़ी है, बहुत अच्छे से कवर करी है। इसकी मैंने सॉफ्ट कॉपी पढ़ी थी लैपटॉप में। तो इसमें जितने भी स्पेक्ट्रोस्कोपी है, रमन हो गया, वाइब्रेशनल हो गया, रोटेशनल हो गया, बहुत प्यारा दिया हुआ है और बहुत नेट लेवल का दिया हुआ है। तो ये किताब स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए मैं बहुत ज्यादा रेफर करूंगा कि अगर आपकी बुक पढ़ना चाहते हैं तो ये वाली रेफर कर सकते हैं। प्लस केएल कपूर के लिए भी कुछ टॉपिक्स पूरी शर्मा पठानिया से, कुछ टॉपिक्स केएल कपूर से, ऐसे रेफर कर सकते हैं। मैंने पर्सनली फिजिकल केमिस्ट्री के लिए टीचर्स के नोट्स बहुत ज्यादा रेफर किए थे, और जब मैंने एग्जाम क्रैक किया था तो मैंने फिजिकल का मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन कवर किया था। प्लस एंजल एंड रीड किताब मैंने खोली तो थी, फिर मैंने ऐसे ही उसको बंद कर दिया था क्योंकि मेरे सिर के ऊपर से जा रहा था। सही बता रहे हैं, ऐसा हुआ था। थर्मोडायनेमिक्स टॉपिक पढ़ने के लिए जब मैंने ये खोला था तब, तो मैं उसको नहीं पढ़ पाया था भाई, ठीक है। तो ये बेसिक था फिजिकल का, और ये जनरली यही किताबें मैंने देखी थी फिजिकल के लिए। प्लस मूविंग अहेड, ऑर्गेनिक की अगर मैं बात करूं तो ऑर्गेनिक के लिए क्लेडन किताब,
इसको मैंने एक बार पढ़ा, कुछ समझ नहीं आया, दूसरी बार मैंने इसके नोट्स बना लिए, चैप्टर वाइज क्लेडन के मैंने नोट्स ही तैयार कर लिए, फिर उन नोट्स को थोड़ा रिवाइज करता था, थोड़ा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाता था। इस तरीके से मैंने तैयारी करी, प्लस मैंने जैम एग्जाम के लिए तैयारी करी थी, तो मेरे पास कुछ बेसिक चीजें थी और मेरे बेसिक थोड़े ठीक थे यहाँ पर। नाउ कैरुथर्स किताब मैंने मास्टर्स में, मुझे याद है लाइब्रेरी में जाके कैरुथर्स किताब खोला पहला पन्ना, और उसके बाद मैंने कहा ये कैसी किताब है, इसमें तो कुछ दिया ही नहीं है, खाली रिएक्शन है, फिर उसको बंद कर दिया था और फिर चाय पीने चले गए थे। तो कैरुथर्स किताब मुझे मास्टर्स में बिल्कुल समझ में नहीं आई थी, हालांकि बाद में धीरे धीरे समझ में आने लगी थी। फिर ज़ुइफिल किताब भी मास्टर्स में, जब एक्चुअली ज़ुइफिल या नांट्स किताब तो पता ही नहीं था, कि बस ये पता था कि ये बहुत अच्छी लेवल की किताबें हैं, लेकिन मैंने इनको नहीं पढ़ा था मास्टर्स में। प्लस जगदम्बा सिंह मैंने पढ़ी थी, मेरे पास होगी भी। एक्चुअली मास्टर्स में कोर्स था हमारा फोटो केमिस्ट्री का, तो सर जो पढ़ाते थे वो किसी को समझ में नहीं आता था, तो एक ये रेफर किया था, प्लस यूट्यूब के कुछ लेक्चर से मैंने फोटो केमिस्ट्री पढ़ा था, एनपीटीएल के कुछ लेक्चर से वहां से मैंने पढ़ा था भाई, ठीक है। प्लस स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए मैंने ग्रेजुएशन में जोश में पाविया किताब खरीद लिया था। अब पाविया किताब खरीद तो लिया, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया, सब कुछ ऊपर से बाउंसर, लेकिन मास्टर्स में दिल लगा के इस किताब को पढ़ा है। इसमें से एनएमआर, यूवी, आईआर, मास सब इसी किताब से पढ़ा है। बहुत प्यारी है स्पेक्ट्रोस्कोपी, ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए हाईली रिकमेंडेबल है। और तो बहुत सारी चीजें मैंने नोट्स से कवर करी और बहुत सारी चीजें मैंने खुद किताबों से पढ़ी, तो कुछ इसी तरीके से मेरी अपनी तैयारी रही थी, और जिसके बलबूते पे मैंने थर्ड सेमेस्टर में जेआरएफ रैंक 36 अचीव कर पाया था, ठीक है। तो ये तो हो गई मेरी तैयारी की बात। कैरी सैंडबर्ग जैसी किताब मैंने नहीं पढ़ी थी, और स्टूडेंट्स के लिए कैरी सैंडबर्ग है भी नहीं। आप पहले बेसिक किताबें अगर ऑर्गेनिक के लिए क्लेडन, कैरुथर्स और नांट्स या ज़ुइफिल, यही 3 किताबें भी अगर आप कर लेते हो ऑर्गेनिक के लिए, तो बहुत ज्यादा सफिशिएंट हो जाता है। फिर कुछ टॉपिक्स जैसे फोटो केमिस्ट्री के लिए जगदम्बा सिंह है, पेरीसाइक्लिक का कुछ पोर्शन आपको कैरुथर्स में और क्लेडन में मिल ही जाता है, ठीक है। और कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, उनको मैं स्किप कर दिया था मैंने। इनऑर्गेनिक के बहुत सारे टॉपिक्स स्किप कर दिए थे मैंने, मेन ग्रुप स्किप कर दिया था, बायो इनऑर्गेनिक स्किप कर दिया, तो इनऑर्गेनिक थोड़ा कम करके गया था। फिजिकल केमिस्ट्री में ज्यादा टॉपिक्स किए थे, और ऑर्गेनिक मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस था कि ये आती है तो देख लेंगे पेपर में, तो कुछ इस हिसाब से ही मैंने तैयारी करी थी। ये बात हो गई कि कौन कौन सी किताबें मैंने रेफर करी। अब किसी सेपरेट वीडियो में जरूर बात करूंगा कि किस टॉपिक को किस किताब से कहां से कितना पढ़ना चाहिए। बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहता है, क्योंकि सब किताब में से आप पूरा नहीं पढ़ सकते, कुछ चीजें वहां से निकालनी चाहिए आपको। अच्छा, एक दो रह गई हैं, इनके बारे में बता देते हैं। एक, अगर कभी रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ने का मन करे तो इंडियन ऑथर की एक जगदम्बा सिंह की किताब आती है, आप इसको रेफर कर सकते हो। ये दोनों यार एक ही जैसी किताब है, इनके अंदर कंटेंट भी सेम है, और दोनों जगदम्बा सिंह की ही है। नहीं सॉरी, एक पीएस कलसी है, एक पीएस कलसी है और एक जगदम्बा सिंह है। तो मैंने इन दोनों को मिला जुला के ही थोड़ा सा रिएक्शन मैकेनिज्म कवर किया था, लेकिन जब नेट एग्जाम निकल गया था तब मैंने इसको थोड़ा बहुत पढ़ा था, उससे पहले मैंने ये किताबें नहीं पढ़ी थी। सो दिस वाज द कंप्लीट बुक लिस्ट जो मैंने फॉलो करी थी। आप कौन कौन सी किताबें पढ़ चुके हैं कमेंट सेक्शन में बताइए, कौन कौन से पढ़ने का प्लान कर रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि जो मैंने पढ़ी आप वही पढ़ें, आप दूसरी किताबों को भी रेफर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आई होप यू लाइक द वीडियो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लाइफ।